सर्वेभ्यो नमो नमः। कठोपनिषद के स्वाध्याय में आज हम प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 18वें मंत्र से आरंभ कर रहे हैं। ओम न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नचिकेता ने अपने तीसरे वरदान के अंतर्गत जो प्रश्न किया था उसका सीधा सीधा उत्तर पहली बार संकेत रूप में इस मंत्र के माध्यम से दिया गया है। उन्होंने जानना चाहा था ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्य के नायम अस्तिति चैके। देहांत के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती, इस विषय में नचिकेता ने अपना संदेह व्यक्त किया था और इस मंत्र के चौथे चरण में कहा न हन्यते, हन्य माने शरीरे। मरते हुए शरीर में आत्मा नहीं मरती। जब प्राणांत हो जाता है तो न तो आत्मा का अंत होता है न उसका मरण होता है। क्यों नहीं होता? उसका कारण है न जायते, क्योंकि जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता तो उसका वो चक्र ही शुरू नहीं होता कि जायते वर्धते स्थीयते हीयते क्षीयते म्रियते। जो भी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में उसकी उत्पत्ति के बाद से परिवर्तन होते हैं वो उस परमात्मा में नहीं होते, और क्योंकि यहां आत्मा का स्वरूप है उसमें भी नहीं होते, क्योंकि न जायते, जन्म ही नहीं होता। वो जो ऊर्जा है वो शाश्वत है। ये जो भी शरीर हैं ये उसके उपकरण हैं। आत्मा को जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आनंद का, मोक्ष का, ये शरीर उसका माध्यम है। और एक शरीर नहीं प्राप्त कर सकता तो उसके क्षीण होने के बाद ये उसको त्याग कर फिर दूसरा शरीर धारण करती है और फिर वही प्रयास शुरू करती है। नायम कुतश्चित् न बभूव कश्चित्। ऐसा नहीं है कि इस आत्मा का कोई शरीर था कि इसने वो शरीर कभी धारण किया और उस शरीर में रही और बाद में उस शरीर को छोड़कर चली गई। ना, ये शरीर प्रकृति का है और प्रकृति के तत्वों में क्षीणता आना या उनका धीरे धीरे समाप्त हो जाना ये नियम है। तो उस नियम का पालन करते हुए आत्मा जब तक वो शरीर कार्यक्षम रहता है उसके साथ रहती है, और जब वो अक्षम हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर वो देहांतर प्राप्त कर लेती है। अंतरम देहम प्राप्नोति। तीसरे चरण में जो आत्मा के गुण हैं उनको अनेक विकल्पों के माध्यम से, अनेक समानार्थी शब्दों के माध्यम से बताया। अजह, जन्म नहीं लेती, नित्यः, सदा रहती है, शाश्वत, कभी समाप्त नहीं होती, पुराणः, सदा से विद्यमान है। 19वां मंत्र है ओम हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। मंत्र कहता है कि हंता चेत मन्यते हंतु। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी के साथ चाहे शत्रुता से या अन्य किसी भाव से उसका वध कर देता है, हनन कर देता है उसका, तो अल्प बुद्धि के कारण, आत्मा का स्वरूप न जानने के कारण उसे ऐसा लगता है कि मैंने इसे मार डाला, लेकिन मारा उसने शरीर को है। और हतश्चेत मन्यते हतम, मरने वाला भी कभी कभी ऐसा सोचता है कि हाय मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए
उपनिषद कहती है कि उभौ तौ न विजानीतो, न मारने वाला न मरने वाला, ये दोनों ही नहीं जानते कि अरे ये तो आत्मा है जो न हन्ति न हन्यते, न किसी को मार सकती है और न मर सकती है। 20वें मंत्र में आत्मा होती क्या है, उसका स्वरूप क्या होता है। क्या जैसे संसार के और तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, किसी भी तरह से अनुभव कर सकते हैं, क्या आत्मा भी ऐसा ही कुछ होती है। मंत्र है ओम अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। परमात्मा की कृपा से धातु प्रसादात व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानता है, क्योंकि आत्मा तो यहाँ पात्र है ना। यदि परमात्मा की व्यवस्था न हो कि आत्मा अपने स्वरूप को जानकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके, तो आत्मा में भी ये शक्ति नहीं थी कि वे स्वयं को जान सकती। और ये जो स्वरूप है वो कैसा है, अणोरणीयान महतो महीयान, ये अणु से भी अणु है। अब परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको भी देखा और उनकी जो गतियां हैं उनका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। जैसे प्रकाश को हम नहीं देख पाते, प्रकाश के स्रोत को हम देख पाते हैं, जैसे सूर्य से आता है, चंद्र से आता है, इस ट्यूबलाइट से आ रहा है, और जिस पर प्रकाश पड़ता है उसको भी हम देख पाते हैं, जैसे दीवारों पर पड़ रहा है, डेस्क्स पर पड़ रहा है, आप लोगों पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है, वो भी हम देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश को देखने का कोई उपाय नहीं है, वो ऊर्जा है। तो इसी प्रकार की बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है आत्मा, लेकिन इसका गुण क्या है, महतो महीयान। ये बड़े बड़े शरीरों को संचालित करती है। क्या चींटी, क्या छिपकली, क्या कुत्ता, क्या हाथी, और क्या समुद्र में हाथी से भी बड़े बड़े जीव, इन सबको वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा संचालित कर सकती है। आत्मास्य जंतोर निहितो गुहाया। कोई ये पूछे कि भला ये आत्मा शरीर में रहती कहाँ है, क्या कोई स्थान है, कहीं आंखों में रहती हो, कहीं हृदय में रहती हो, कहीं मस्तिष्क में रहती हो कि ना। जैसे प्रकाश इस समय हमारे चारों तरफ है, हम नहीं कह सकते कि प्रकाश कहाँ है, सर्वत्र है। तो जो भी जीव है उसके पूरे देह में, पूरे अस्तित्व में वह विराजमान रहता है। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको, उसको कैसे देखा जा सकता है। अक्रतुः, जब तक हम आंख को देखते हैं, कान को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, या कार्यों को देखते हैं, विचारों को सुनते हैं, तब तक उसको नहीं जान सकते, क्योंकि वह इन सब में से कुछ है नहीं। ना उसका कोई स्वरूप है, ना उसकी कोई ध्वनि है, ना उसकी कोई तरंग है। इन सब से पार केवल उसकी ओर संकेत हो सकता है। अब आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं, तो ये संकेत है कि आत्मा शरीर में है। तो जो निष्काम होकर कर्म करता है, निष्काम कर्म का बड़ा विज्ञान है। हो सकता है कि किसी प्रसंग में हम उस पर चर्चा करें, लेकिन यहाँ ये संकेत ही किया गया है कि जो अपने कर्तव्य तक सीमित रहता है, फल की इच्छा से न कर्म करता है, न कर्म करके फल की इच्छा करता है, बस जो अपना कर्तव्य है, जिस समय जो किया जाना चाहिए उसका संपादन करता है, वह सक्षम होकर इस आत्मा को पहचान लेता है, जान लेता है।
तो इन 3 मंत्रों में नचिकेता के प्रश्नों का कुछ उत्तर दिया गया है और ये क्रम अभी आगे भी जारी रहेगा।